हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जब मैं प्रेयर करूँ आप भी प्रेयर कीजिए। और रीडिंग जो है कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज हुए बिना देखनी है। ज़रूरी नहीं होता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। देखिए, किसी ना किसी के लिए कोई मैसेज होता है, ठीक है ना, क्योंकि हर ईश्वर को हर किसी को कोई ना कोई मैसेज देना होता है, तो ये मैसेज हर किसी के लिए रहते हैं। तो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोगों के सामने आएगा आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हर एक रिलीजन के लिए, आपका कोई भी धर्म है, कोई भी जेंडर है, कोई भी साइन है, ऑल साइंस की रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ प्रेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? वन मोर। क्या हो गया प्रभु? हो सकता है कि यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज हों बहुत सारे लोगों की, ठीक है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा हो, ठीक है। पर चलिए, जब प्रभु क्लेरिफाई करेंगे तब में भी कोशिश की जाएगी क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। एक सिंगल कार्ड दे दीजिए प्रभु जी। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी, सेम कार्ड आ रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एनर्जी, जिस भी एनर्जी में आपके पर्सन हैं, वो आपके पर्सन हर एक कंट्रोलिंग एनर्जी से, हर जैसे कैसी भी है, किसी भी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ये नहीं बोल सकते कि वो कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। चलिए डेथ। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे सन की एनर्जी है, ठीक है। सन, डेथ, देन है हमारे पास टेम्परेंस, मून एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सन एंड बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, देखिए कंट्रोल एनर्जी में है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई अदर प्रॉब्लम्स हैं, तब भी आपके पर्सन जो है यहाँ पावर में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं। वो किसी चीज़ का दबाव अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे, चाहे ये आपकी बात भी हो, ठीक है ना, क्योंकि हम एनर्जीज देख रहे हैं तो इसमें सिचुएशन ज़्यादा डिपेंड करती है, सिचुएशन की बात ज़्यादा आती है। तो चाहे आप ही क्यों ना हो, ये किसी भी चीज़ के दबाव में इस वक्त नहीं रहना चाहते हैं। ये हर तरह से अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, हर तरह से अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सुकून हो, पॉजिटिविटी हो, और जो है अपना पूरा माइंड सेट पॉसिबिलिटी है कि आगे, ऐसे होता है ना कि मान लीजिए हम छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे इमोशंस में अपने आप को इमोशनल कर रहे हैं या पेन में आ रहे हैं, बट आपके पर्सन हर एक छोटी चीज़ को इग्नोर करके जो है, हो सकता है कि सिर्फ एक फ्यूचर प्लानिंग करने में लगे हैं, ठीक है, कि बस अभी बाकी सब जो भी चल रहा है लाइफ में उसको एक तरफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो चांसेस हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सन की एनर्जी, ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारे पास डेथ का। बहुत सारी मेजर चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे मेजर चेंजेस, बहुत सारे दिनों से डेथ का कार्ड आ रहा है। देखो बहुत सारे मेजर कार्ड में कितने सारे कार्ड्स हैं, लेकिन वही कार्ड अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, पेन, डेथ, स्ट्रेंथ, पेन, डेथ, स्ट्रेंथ, तो कुछ ना कुछ तो कारण है ना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म होंगी, शायद कुछ चीज़ें बुरी भी ख़त्म होंगी, कुछ कार्मिक रिश्ते ख़त्म होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें ख़त्म होंगी अगर कर्मा झेल रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेंस, अपनी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। मून की एनर्जी है,
बहुत ज़्यादा इमोशंस अप डाउन कर रहे हैं। कुछ टाइम को ये प्रैक्टिकल बन जाते हैं, कुछ वक्त में ही इमोशनल हो जाते हैं। मूड स्विंग कर रहा है, कभी कभी चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, फिर एकदम से उदास हो जा रहे हैं, फिर एकदम से खुश हो जा रहे हैं। इन्हें खुद को ही नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है। एक्चुअली ना यहाँ पे क्या है कि कर्मा तो चल ही रहा है, कर्मा के साथ साथ इनके अंदर एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी भी है, ठीक है, पावर वाली एनर्जी भी है। जो भी आपके पर्सन हैं, हो सकता है इनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग हो, ये बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके बड़े पॉजिटिव रहते हो, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा नेगेटिव ना सोचते हो, पॉजिटिविटी ज़्यादा हो इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। ओके, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। लव यू सो मच। चेक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द सन, द सन, द सन की एनर्जी, Knight of Pentacles and फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, टावर। तो यहाँ पे आपके पर्सन सबसे पहले तो देखिए, जहाँ पे भी दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, रिश्तों में या पैसों को लेके, जहाँ पे भी इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ है ना, जहाँ पे भी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज्ड हैं, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, वहाँ से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। सन की एनर्जी है, ठीक है, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पर्सन की लाइफ में मैंने जैसे आपको कहा कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर जो भी मतलब इमोशनल आपकी लाइफ में पेन है, इन सब से थोड़ा सा दिमाग हटा के ये जो है अपने आप में थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे काय की एनर्जी है, पेंटिकल्स, और पेंटिकल्स जो है वो शो करते हैं किस चीज़ को, फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी। तो फाइनेंशियल कंडीशंस को यहाँ पे आपके पर्सन जो है, अभी मान लीजिए एक तरफ आप है, एक तरफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल। तो ज़्यादा जो तवज्जो देंगे ना इस टाइम, अपने कैरियर को देंगे, अपनी सिचुएशंस को देंगे, क्योंकि ये उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बुरी एनर्जी भी नहीं है, बस क्या होता है कि जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हमारा डाइवर्ट रहता है ना माइंड किसी की तरफ, हम किसी के लिए बहुत सोचते, तो हम सोचते सामने वाला भी हमें उतनी अटेंशन दे, हम सामने वाले की अटेंशन ढूंढते हैं, हम सामने वाले का प्यार ढूंढते हैं। आप भी अपने कैरियर के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका माइंड नहीं चलेगा। और जब आप ध्यान दें, जब आप खुद की कोशिश करोगे ना कि आप ध्यान नहीं दोगे सामने वाले पे, ध्यान देना बंद कर देंगे, उसे भी चुभेंगी ये बातें। कोशिश तो कीजिए, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, ये लाइफ को या अपने फ्यूचर को बैलेंस्ड करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद टाइम आ चुका है कि इनको प्रॉपरली, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन की जो एज हो वो 35 to 45 तक हो या इससे ऊपर हो, और ये चाह रहे हैं कि भाई अब बस फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है खुद को, ठीक है। 35 प्लस आपके पर्सन की एज हो सकती है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि एक मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, कि चीज़ों को अब ठीक है, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, ख़त्म तो हो ही रही हैं, लेकिन मुझे जो है अपने फ्यूचर को स्ट्रेंथ, ऐसी पावर देनी है कि भाई किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना रहे। टावर का कार्ड है, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चाहे रिश्ते, चाहे फाइनेंशियली, चाहे कोई भी चीज़, इनमें भी ये बहुत पॉजिटिव है इस वक्त, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पे, डेथ की एनर्जी क्यों है। 8 of Cups, Knight of Swords, Queen of Pentacles, 8 of Cups, Knight of Swords and Queen of Pentacles।
तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है उनकी बात हो रही है सिर्फ। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, प्लीज़ ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी नहीं घुसानी है। अपने कपल, अपनी जो एक ब्यूटीफुल सी अगर ज़िंदगी चल रही है ना, तो उसमें शक या डाउट वाली एनर्जी नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों की लाइफ में है, किसी भी तरह की, सिस्टर हो सकती है, कभी कभी ब्रदर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है चीज़ें ख़त्म हुई सी नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक मूव ऑन की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही क्विकली इनकी लाइफ में चीज़ें, इनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है, बहुत ही पावरफुल, जिससे इनकी लाइफ की ना कुछ तख्ता पलट हो जाएगा, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसे होता ना, जैसे कभी कभी तकलीफ दे के ही इंसान को अक्ल आती है ना। लात के क्या है वो, कुछ है ना, लात के घोड़े बात से नहीं मानते, ऐसे कुछ है ना शायद, कि जिनको लात पड़ने की आदत होती है ना, वो बातों से मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्विकली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत ही क्विकली। या तो ये मिस्टेक से एक्शन लेंगे, या बाय मिस्टेक लेंगे, या जानबूझ के लेंगे, कैसे भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस अभी होंगे, ठीक है। बहुत सारे मेजर चेंजेस इनके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है प्रभु। टेम्परेंस, क्या चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रही हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिन भी सिचुएशंस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, पॉसिबिलिटी है कि उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। देखो एक बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी पिक हो रही है। मैंने जो डे में रीडिंग की थी वो तो चलो थी पूरी पॉजिटिव ना, वो तो पॉजिटिव ही रीडिंग थी। वो आप लोगों के पर्सन की जो बहुत गहराई में जाके होता है ना, कि बहुत डीपली कुछ इंसान सोच रहा है, वो चीज़ें थी। बट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की। ये तो देखो, ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ ये, मतलब मान लीजिए अगर इनको पछतावा भी है, अगर इनका थर्ड पार्टी से ख़त्म भी हो रहा है, तो ये 100% आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं बोलती। लेकिन ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हाँ, आपको खोने का पछतावा ज़रूर है। आपको इन्होंने जो खो दिया है, इन्होंने क्या गवाया है ना, इनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है यहाँ पे, ये ज़रूर कह सकती हूँ, ठीक है। द मून, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मून की एनर्जी क्यों आई है, मून की एनर्जी क्यों आई है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मून की एनर्जी, जो भी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे आपसे हो रहे हैं, चाहे किसी और से हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में कर्मा भी चल रहा है, ठीक है। तो पेन मिल रही है कहीं ना कहीं से भी मिल रहा हो, चाहे दोस्तों से हो रहे हैं, चाहे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो, किसी से, फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी से भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इनकी लाइफ में, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये इस एनर्जी से बहुत तकलीफ़ में भी हैं। इन्होंने लड़ाई झगड़े क्यों किए, इस चीज़ का पछतावा भी है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे इनके पास 2 ऑप्शंस हों, ठीक है। कोई एक, मान लीजिए एक आप हो या कोई और हो, और एक ये हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें चुनने के लिए इनको दुख देना पड़ा हो, या इनसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ा हो, क्योंकि हो सकता है कि ये इम्पोर्टेंट भी हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, एक सैड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कि इन्होंने ना चाहते हुए भी अपने दिल की ना सुन के कुछ कारण से जो है इस तरफ का चुना है, और ये 3 कप्स गिराने पड़े हैं। तो इस चीज़ का इनको पेन है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों के पर्सन को लगता है कि इन्हें हर चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ रही है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे पैसा है,
स्ट्रगल करनी पड़ रही है। देखिए सबके साथ तो सबकी एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी भी है तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ रही है चीज़ों में। फाइनेंशियली बैलेंस शायद इनका बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए भी मैंने आपको कहा ना, इनका मूड भी स्विंग हो रहा हो, चिड़चिड़ापन हो रहा हो, ठीक है। ओके, इन्हें जिस तरफ रहना है ना, शायद ये उस तरफ रह नहीं पा रहे हैं। ओके, श्री राम प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। मून, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा मुझे। मून की एनर्जी क्यों आई है? एक तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी इन्हें कुछ रिश्तों से निकलना पड़ रहा है, ठीक है। ना चाहते हुए भी इन्हें कुछ रिश्तों से निकलना पड़ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हर्मिट, और इनको ये गॉड गाइडेंस दी जा रही है कि इन्हें कहाँ किस तरफ चलना है, किस तरफ निकलना है। कुछ चीज़ों में इनको बड़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में, कुछ इनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसा अंधेरा हो, कुछ ऐसे डार्क, इनकी एक ना डार्क साइड भी हो सकती है। मान लीजिए इन्होंने आपको कभी ना बताया हो, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी इनकी, या इन्होंने आपको सिर्फ अपना एक एक ऐसा रूप दिखाया हो जो कि बहुत अच्छा हो, लेकिन अब छुपाना मुश्किल हो गया है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी अंदर से होता है ना कि एक इंसान कुछ खिचड़ी पका रहा होता है अपने मन में ही, बहुत कुछ चल रहा होता है, एकदम से कोई एनर्जी आपके सामने आ जाती है कि भैया तो ये सामने वाला इंसान तो अच्छा ये भी करता था, अच्छा इसके अंदर ये वाली एडिक्शन भी थी, ये बुराई भी थी, अच्छा ये क्या बोलते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप में था, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, या मैं तो इसके ऊपर ऐसे ही मरता था या मरती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डार्क साइड एकदम से किसी सामने की, किसी पर्सन की एकदम से आपके सामने आ गई, तो किसी के सामने आ चुकी है। इस कारण कि आपके पर्सन के अंदर ना एक वो चिड़चिड़ापन, एक डर, एक ऐसी भावना आ गई है कि ये क्या हो गया बाय मिस्टेक, गलती से। आपके पर्सन जहाँ की आपको नहीं छोड़ना चाह रहे थे, बट आपको नहीं छोड़ना चाह रहे थे, किसी और को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन होता है ना कि एक मान लीजिए किसी का किसी की कोई चीज़ सामने आ जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा नाटक करने लग जाता है, फिर उसका कोई सच सामने आ जाए तो फिर वो उसके लिए 10 चीज़ें और कर देता है। तो ऐसी वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपसे ऐसी बात होती है तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा स्पेस बनाइए, और स्पेस नहीं बना सकते हैं तो कम बात कीजिए। स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी, परेशानियाँ चलेंगी, और हो सकता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकले। लवर्स, ओके, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, देखिए तीनों चीज़ें, तीनों कार्ड्स आए हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल तरीके से जो है यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, पावरफुल एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मैरिज के लिए यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है एक्शन ले सकते हैं, जिसकी तरफ भी अट्रैक्शन में है, पैसों के लिए भी, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने पैसों के लिए फाइनेंशियली एक्शन ले सकते हैं, या फिर लवर्स की एनर्जी है, अपने सोलमेट के लिए जहाँ पे भी एक कनेक्शन फील कर रहे हैं उस तरफ बढ़ने के लिए कोई एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं, ठीक है। और जो देखना चाहते हैं थोड़ा सा शायद डिटेल में मैंने दोपहर में रीडिंग करी है कि इनका अगला कदम क्या हो सकता है, तो आप ज़रूर जाके देखिए। चलिए चेक करते हैं अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, दोबारा आ जाए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की
करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। वन मोर शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू पेज ऑफ कप्स। थ्री ऑफ wands, the chariot, tower, judgment, nine of cups, page of swords and five of swords and page of cups। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज, फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी भी चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऐसा कुछ हो यहाँ पे जहाँ पे कि आपको चुनना मुश्किल हो। ठीक है, लेकिन आप, मैंने कही ना कि इनकी एक डार्क साइड हो सकती है, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे इनका किसी के साथ अफेयर है, चाहे इनकी वाइफ है, चाहे इनकी हस्बैंड है, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। ठीक है, और वही एनर्जी से क्या है, ये आपकी तरफ बार बार कुछ ना कुछ घुमा घुमा के, गोल घुमा के, कुछ ऐसा ऑफर रख के, कुछ किसी तरीके से आपको मना के आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से वही एनर्जी इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच आ रहे हैं अपने मन में, इनके मन में है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ये दोबारा से किस तरीके से आपकी लाइफ में आए। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र लेके आए, कुछ ना कुछ ऐसे बहुत ही मैच्योरिटी से एक्चुअली सोच रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत मैच्योरिटी से इनके माइंड में चल रहा है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इनका आपके अलावा आपके बिना रहना। एक्शन लेना चाहते हैं कुछ ना कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन भी लेना चाह रहे हैं कि बार बार इस तरीके से अच्छा है, या फिर आपके लिए कोई एक अच्छा ब्यूटीफुल सेक्शन ले लिया जाए। आप लोगों के में से कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ टोटली ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, या रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको मीठा मीठा ही बोलूँगी, जो चीज़ है वो बता रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे कार्मिक हो सकते हैं जिनके साथ रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अभी इनके कर्म बाकी हैं। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की जो है यहाँ पे, मैंने इमोशंस बड़े अच्छे हैं, इमोशंस हैं, प्यार है इनके अंदर, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। और देखो, इसमें मेरी सच में मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं तो रीडिंग करूँगी डियर, अगर इनकी एनर्जी से ऐसी तो मैं क्या कर सकती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो शायद, मैसेजेस मतलब आपके या ओल्ड मैसेज जो भी हैं उनको पढ़ते हैं, या फिर कुछ भी इनको डाउट है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, कोई न्यू एंट्री तो नहीं हो गई है। ठीक है, और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सामने वाले को कोशिश करो ना डराने की, डराएंगे तो शायद सामने वाला कोई एक्शन ले लेगा। डर खत्म हो गया जिस दिन, तो उस दिन कुछ नहीं रहेगा। जैसे आपके अंदर डर है ना, डर पैदा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि हर एक इंसान को जब किसी की आदत हो जाती है ना, मान लीजिए इवन कोई भी है, ठीक है, अगर कोई पड़ोस में भी कोई बार बार दिखता है, किस दिन वो दिखना बंद हो जाए ना, तो हमें होता है कि यार ये सामने वाला इंसान कहाँ चला गया। ओके, तो आपने तो फिर भी प्यार दिया है इन्हें। जब आप स्टॉक करना बंद कर देंगे और आराम से दिल में पॉजिटिव रहेंगे, लव वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो वर्क करेंगी डियर। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ओवर ईगो भरा है कूट के। तो यहाँ पे उसके कारण भी यहाँ पे ईगो क्लैशेस के लिए आपके पर्सन ऐसा हो रहे हैं कि सामने वाले ने ये किया, अच्छा तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लें क्या है। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। और कल सैटरडे है, तो कल थर्ड पार्टी की रीडिंग रहेगी,
तो आप लोगों ने क्या करना है कि डे टाइम में जिनको भी अपने पर्सन की एनर्जीज देखनी हो वो देख सकते हैं, जो खुद के लिए इंटरेस्टेड हो वो भी देख सकते हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग रहेगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? सॉरी केयरिंग कनेक्शन। श्री राम प्रभु। सन, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है। ब्रोकन हार्ट, ठीक है। एंड बॉटम से है केयरिंग कनेक्शन। द सन एंड डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ बैलेंस, हैप्पी फैमिली, पेशेंस एंड केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा मैंने क्यों बोला? फर्स्ट कार्ड तो आपका ब्रोकन हार्ट है, फिर ब्यूटीफुल एनर्जी कैसे है? क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो है वो केयरिंग कनेक्शन है। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपको पेन मिलेगा, आपका जो भी कर्मा है वो रिलीज होगा और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा, या मान लीजिए अगर यही पर्सन है तो कर्मा रिलीज होके आएगा, ठीक है। तो आपको पेन ज़रूर मिलेगा, पेन मिलेगा तभी आपका कर्मा क्लियर होगा। कार्मिक पर्सन से बहुत ओवर अटैचमेंट होता है, अगर उससे अटैचमेंट नहीं होगा, पेन नहीं मिलेगा तो कर्मा कैसा हुआ? उसे कार्मिक रिश्ता थोड़े ना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेन मिलेगा, ब्रोकन हार्ट, आप बहुत पेन फील करेंगे पास्ट मेमोरीज को लेकर। लेकिन आपकी लाइफ में ये याद रखिए, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो सन की एनर्जी है, वैल्यू मनी को लेके बहुत अच्छा है, पैसों को लेके बहुत अच्छा है, ठीक है ना। रोमांस को लेके अच्छा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, केयरिंग कनेक्शन आएगा, ठीक है। एक प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में। प्लीज़ एंटर करने दीजिए, ये मत बोला कीजिए हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और द सन की एनर्जी है। सन जो है खुद में ही इतना ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक सूर्य की एनर्जी है, एनर्जेटिक, ठीक है। जिसके पास कोई जाके जल जाए, ठीक है। तो यानी कि लोग ऐसे हो जाएंगे आपकी, लोग देख के जलेंगे कि कैसा था या कैसी थी और कैसा हो गया कैसी हो गई, ठीक है। तो अपने आप में ना इतनी ज़्यादा एनर्जी आप भर सकते हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं डियर। अगर आप मुझे सिस्टर ब्रदर जो भी, सॉरी, जब आप मेरे को सिस्टर बोलते हो, बेटी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, ठीक है। अभी एक दो कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े हैं कि दीदी आपको हमारी उम्र लग जाए, मैं जीना नहीं चाहता। डोंट से, प्लीज़ डोंट से, क्योंकि मेरे लिए तो वही मरने के बराबर है कि मैं आपको रोज़ एक ही चीज़ समझा रही हूँ कि आपको लाइफ में जीना है। आई एम जस्ट नॉट अ टेरो रीडर, ठीक है, ठीक है। इट्स माई प्रोफेशन, बट मेरा जो मेन काम है, अगर ईश्वर ने मुझे, मेरा भी सोल पाथ पर्पस है ना, तो ईश्वर ने मेरे को ये रास्ता दिखाया इसलिए ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं, उनको थोड़ा सा जीने का कुछ उम्मीद तो है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि दीदी आपकी रीडिंग देख के जी रहे हैं, तो ठीक है, मैं अच्छा कर रही हूँ तो मेरे को कुछ अच्छा करने दो ना डियर। मेरा कुछ भला हो जाएगा, मेरे अच्छे कर्मों में जुड़ने दीजिए, क्या तकलीफ़ है बताओ, है ना। तो पॉजिटिव रहिए, बस खुश रहने की कोशिश कीजिए, ज़रिया ढूंढिए बस जीने का। अब करने वाले तो मुझे भी तंग करते हैं, कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं, जब इतनी मतलब इंसान इतना दिल से चाह रहा है, दिल से आपको समझा रहा है, उसके बाद भी उल्टी सीधे, तो फिर दुख तो होता है। हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का दुख है, ये तो चलो कमेंट की बात नहीं कर रही, बहुत लाइफ में बहुत पेन है सबके, बहुत पेन है डियर, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरों का दर्द देखना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपका दर्द बहुत कम है, ठीक है। बहुत सारी लाइफ में चीज़ें हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो चले जाएंगे कुछ वक्त के बाद। एक उम्र हर, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए तो कोई नहीं बैठा है, माँ बाप चलेगा एक बार तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस दर्द से हट के थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दीजिए। अगर उधर भी कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के पेरेंट्स से नहीं बनती है, तो बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। ये सब सोचिए, अपने आप को सिर्फ एक ज़रिया दो जीने का, ठीक है। कमाओ, खूब कमाओ, दूसरों की हेल्प करो, बहुत सटी आता तो हर कोई है, हर दुनिया में आ चले गए, ठीक है। लेकिन नाम बना के जाओ ना कि हाँ यार ये इंसान था, इसने कितना लोगों की हेल्प की है। हम लोग खुद बोलते हैं ना, सोशल मीडिया पे देखते हैं, देखो कितना हेल्प करा, कितना अच्छा इंसान है, तो खुद भी तो बने,
कमेंट ही थोड़े ना करने हमें। डोर टू रोमांस का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ में प्यार एंटर होने वाला है। आप कोशिश कीजिए कि वो प्योर हो, ठीक है, ताकि आप अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छा आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली आप एंजॉय करेंगे अपने परिवार के साथ। सिर्फ पर्सन की बात नहीं कर रही, परिवार की बात कर रही हूँ। पेशेंस रखिए, ईश्वर कह रहे हैं आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं, ठीक है। चलिए अब आपके लिए ज़रा गॉड गाइडेंस ले ली जाए। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? इनफैमी बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री एंड यूनिकॉर्न से भी देख लेते हैं, फिर एक ही बारी में कार्ड लगाऊंगी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? इनविजिबिलिटी, द क्राइस्ट, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, एक तो इनविजिबिलिटी का कार्ड्स है। कभी कभी जो है हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन ईश्वर कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो है आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आपकी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपके लिए रास्ता नहीं बना रहे। सब कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला बोल रहा है कि ये जो कलयुग की नेत्र है ना हमारे, जो हम देखते हैं जिन आंखों से, इनको बंद करो और ईश्वर की आंखों से देखो, आपको हर एक चीज़ दिखेगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट टाइमिंग। आप कुछ चीज़ों के लिए और भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं और पता करेंगे कि परफेक्ट टाइमिंग है, आपकी हर जगह जो है हेल्प की जाएगी। बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री, तो ये कहा जा रहा है कि जो लोग जो हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, दे हैव बोथ बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो सेंस एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी उनमें स्वाद नहीं ढूंढते कि ठीक है भाई ये चीज़ मिल जाए, या ये गाड़ी मिल जाए, ये घर मिल जाए, या ये पर्सन मिल जाए ना, ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है। सेंस एंजॉयमेंट जो भी करता है, उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में कभी स्पिरिचुअलिटी से वो लोग दूर रहते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं बोलना जो कि एक शेमफुल डीड हो, जिससे आपको फील हो कि भाई मैंने तो कितना मतलब शर्मनाक सा काम कर दिया, ठीक है, और ये मुझसे क्या हो गया, ठीक है। तो वो आपके लिए एक मरने के बराबर होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, किसी न किसी के लिए ज़रूर होगा। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। अगर आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं जो कलेक्टिव रीडिंग का हो, अपने लिए पर्सनल नहीं डियर, कलेक्टिव रीडिंग हो, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आफ्टरनून में ही चाय लेकर आऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ढेर सारी खुशियाँ रहें। थैंक यू आपकी लाइफ में। थैंक यू।